नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब के अंदर फाइनेंशियल फंक्शन को। दोस्तों, फाइनेंशियल फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम किसी भी तरह का लोन, ईएमआई निकालना या फिर इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में या फिर फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन आना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल फंक्शन में आते हैं तो हमें काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो इनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि यूज किए जाते हैं तो वो हम सीखने वाले हैं, जिनमें से है पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, पीवी, एफवी, एन पर। कौन सा फंक्शन किस कंडीशन में यूज होगा, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पीएमटी फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। पीएमटी फंक्शन हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी लोन की ईएमआई कैलकुलेट करना हो, जैसे कि वीकली ईएमआई, मंथली ईएमआई, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। किसी भी तरह की ईएमआई हमें कैलकुलेट करनी है तो हम यूज करते हैं पीएमटी फंक्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 1 लाख का लोन है, उसकी इंटरेस्ट रेट है 12% और उसका जो टाइम है वो 2 ईयर है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 साल। तो यहाँ पे हम इसकी वीकली ईएमआई निकाल लेते हैं। इक्वल लगाने के बाद हमको पीएमटी टाइप करना है, पीएमटी, और टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद इसका नीचे आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में एक एक आर्ग्यूमेंट्स है, देख लीजिए क्या क्या है, उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है रेट। रेट है यहाँ पे 12%, लेकिन ये जो 12% है ये 1 साल के लिए है और 1 साल में जो वीक होते हैं वो होते हैं 52 वीक। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 52 से, ताकि हमारी जो 1 वीक की ईएमआई है वो कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद है दोस्तों एन पर। अब एन पर का मतलब है टोटल टाइम, कितना पीरियड है हमारे पास, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड। तो पेमेंट पीरियड है हमारे पास 2 ईयर का, तो ये भी ईयरली है। यहाँ पे 2 ईयर है, यहाँ पे मंथ में यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे वीकली कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर दूंगा मल्टीपल 52 से, इंटू 52। और अब मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है इसका, वो है पीवी। पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो हमारा लोन अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख। मैंने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद आ रहा है दोस्तों फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू को हम इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। उसके बाद है टाइप। तो ये जो दोनों आर्ग्यूमेंट है इनको आप छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है, चाहो तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ते हो, जैसे मैं एफ वी को यहाँ से एस्केप करता हूँ तो मैं 2 बार कॉमा प्रेस करूंगा, कॉमा 2 बार लगाया तो उसके बाद जो अगला आर्ग्यूमेंट है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम लोन लेते हैं और लोन लेने के तुरंत बाद हम पहली किस्त जमा करवा देते हैं तो वो होता है हमारा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि लोन लेते ही जमा करवा दिया। लेकिन जब हम लोन लेते हैं और उसके 1 महीने बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो वो आ जाता है एंड ऑफ द पीरियड में। तो आप इनमें से जो भी सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 0 सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1082। डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1, यानी कि नीचे वाली जो कंडीशन है ना, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये 1 सेलेक्ट हो गया। या फिर यहाँ पे हम 1 टाइप भी कर सकते हैं और एंटर करूंगा तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे 1080। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप नहीं करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 0 ही इसको ले लेता है। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है 1082। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन दोनों का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखूंगा और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरा वीकली ईएमआई है वो निकल के आ चुका है। अब ये जो अमाउंट है वो माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने का कारण क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए हमको या तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, इस अमाउंट में, इस अमाउंट के आगे हमें माइनस सिंबल लगा देना है, और या फिर हमको यहाँ पर इस फंक्शन में यहाँ पे लगा देना है, या फिर हमको यहाँ पे लगा देना है। तीनों जगह में से कहीं पर भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, एंटर किया तो ये जो अमाउंट है ये प्लस में आ चुका है। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं मंथली ईएमआई पे। तो मंथली ईएमआई निकालने के लिए सिंपल वही हम करेंगे, इक्वल पीएमटी, और यहाँ पे रेट क्या है, रेट ये है। अब हम निकालना चाहते हैं मंथली, तो यहाँ पे क्या है, ये ईयरली है। तो मंथली निकालने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। डिवाइड बाई 12 डिवाइड कर दिया और कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद एन पर, यानी नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड कितना है यहाँ पे, 2 ईयर। तो 2 ईयर को भी हम मल्टीपल करेंगे 12 से, क्योंकि ये 2 साल का है लेकिन हमें यहाँ पर 1 महीने का चाहिए ना, तो हम इसको 12 से मल्टीपल करेंगे ताकि हमारा 1 महीने का
ईएमआई है वो निकल के आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा इनटू 12 और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद पीवी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, यह है प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी आगे यूज नहीं करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द पीरियड ही ले लेता है। तो मैं इसको इंटर प्रेस किया तो ये हमारा एक महीने की जो ईएमआई है वो निकल के आ चुकी है। अब आते हैं हम क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने में एक बार। अगर कोई ऐसा लोन लेता है जिसमें वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करता है यानी कि 3 महीने में एक बार, तो उस कंडीशन में हम पीएमटी फंक्शन का यूज करके क्वार्टरली ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, पीएमटी टाइप करेंगे, टैब प्रेस किया और उसके बाद रेट में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। रेट ये हो गई, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। 4 से क्यों, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए। हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8, यानी कि 2 साल में 8 क्वार्टर हो जाते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है एन पर। एन पर में हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम मल्टीपल करेंगे 4 से और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमको सिंपल पीवी प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। माइनस हटाने के लिए हमको माइनस लगा देना है यहाँ पे, माइनस इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी क्वार्टरली ईएमआई आ चुकी है। अब हम चाहते हैं दोस्तों सेमी एनुअली ईएमआई कैलकुलेट करना। इसकी ईएमआई अगर 6 महीने में एक बार भरेंगे तो कितनी ईएमआई बनेगी। तो सिंपल यहाँ पे हम इक्वल पीएमटी टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट किया, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो मतलब सेमी एनुअली का मतलब आधा साल हो गया ना। यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा, कॉमा के बाद एन पर, इसको सेलेक्ट करूंगा, मल्टीपल करूंगा 2 से और सिंपल यहाँ कॉमा पीवी में मैं इसको माइनस लगा के सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इंटर किया तो ये हमारी 6 महीने की एक किस्त बन गई। और इसके बाद हम एनुअली पे आते हैं और एनुअली निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। इक्वल लगाना पीएमटी और यहाँ पर रेट ये है, कॉमा एन पर ये है, कॉमा और पीवी ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है। और इसके बाद इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसमें देखिए इंटरेस्ट रेट भी एनुअल है और यहाँ पर जो पीरियड है ये भी एनुअल है। तो इसको हमें डिवाइड और मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस इतना ये रेंज सेलेक्ट करनी है और बस इंटर प्रेस करेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ पर ही हमारा अमाउंट है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। ये हमारा एक साल का जो ईएमआई है वो इस तरह से आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। इसके बाद यहाँ पे 15 दिन के लिए भी होती है किस्त, मतलब 15 दिन में भी हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम सीखते हैं पीपीएमटी फंक्शन। तो यहाँ पे पीपीएमटी फंक्शन में क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं, जो भी हमारी ईएमआई आती है, उस ईएमआई में कुछ परसेंट तो होता है प्रिंसिपल और कुछ परसेंट होता है इंटरेस्ट। तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो वो बनती है हमारी ईएमआई। तो जो ईएमआई है उसमें से कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है, ये निकालने के लिए हम पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। इक्वल पीपीएमटी टैब प्रेस करेंगे, रेट में क्या आएगा, 12%। ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक मंथ का टाइप करेंगे। तो एक साल में 12 महीने होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पर का मतलब है इसमें दोस्तों किस महीने का आप ये प्रिंसिपल पेमेंट निकालना चाहते हो। तो हम निकालना चाहते हैं इसका, ठीक है, मतलब पहले महीने का। मैंने ये सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। एन पर का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये है और इसको हम मल्टीपल करेंगे 12 से मल्टीपल किया। यहाँ पे हमने लगाया कॉमा। उसके बाद पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारी, इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस, और अब सेलेक्ट करूंगा मैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल पेमेंट, यानी जो हमने ईएमआई पे किया था ना, ये पहले महीने का ईएमआई है। तो इस ईएमआई में से जो प्रिंसिपल बनता है वो ये है और इसका जो इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे निकालेंगे, मतलब इसका जो इंटरेस्ट कितना आया है वो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और आईपीएमटी टाइप करेंगे। उसके बाद फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेट क्या है, ये हमारी रेट है, डिवाइड करेंगे 12 से, डिवाइड बाई 12 एंड कॉमा एंड यहाँ पर आ रहा है पर। तो पर में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले महीने का इंटरेस्ट चाहिए ना हमको। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे पर क्या है, पर का मतलब है कि किस महीने का इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए आपको। तो हम पहले महीने की जो ईएमआई है उसका इंटरेस्ट कितना आया है वो देखना चाहते हैं। तो हम पहले महीने को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब एन पर क्या है, नंबर ऑफ पीरियड। तो हमारा नंबर ऑफ पीरियड ये है, लेकिन ये 2 साल है, ईयरली है। हम चाहते हैं मंथली निकालना, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे 12 से। तो इंटू 12 हमने किया और कॉमा लगाया। प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है, माइनस लगा के इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा
इंटरेस्ट है ना वो हमारा आ चुका है पहले महीने का, ठीक है। ये हमारा पहले महीने का इंटरेस्ट आ गया। अगर हम इन दोनों को सम करते हैं यहाँ पे, तो जो टोटल अमाउंट आएगा ना वो ये आएगा 4707 रुपये। तो यहाँ पे हम पीएमटी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ। पीएमटी टैब प्रेस किया, रेट हमारी ये है, डिवाइड बाई 12 कोमा नंबर ऑफ पीरियड ये है, इसको हम मल्टीपल करेंगे 12 से और कोमा लगाया, उसके बाद ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारा आ चुका है दोस्तों टोटल जो हमारी एक महीने की इंस्टॉलमेंट है वो ये आ चुकी है। मतलब हमने ये जो पेमेंट है यानी ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी, जिसमें से इतना हमारा जो प्रिंसिपल था वो आया है और ये हमारा ब्याज आया यानी इंटरेस्ट आया है। तो अब यहाँ पे जो बैलेंस है यानी आउटस्टैंडिंग है वो कितना रहेगा। मतलब 1 लाख का लोन है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख के लोन में से यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल, और 1 लाख में से माइनस कर देंगे हम ये, मतलब इसमें से जो प्रिंसिपल है ना वो ये चला गया, ये हमने पे कर दिया। तो कितना बचेगा, यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब रह गया यहाँ पे 96,292, इतना बैलेंस रह गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ से खींच के इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं आया, एकदम एरर आ चुका है सारी सेल्स में। तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर हम जो सेलेक्ट करना चाहते थे ना वो सेलेक्ट नहीं है, ये एक रिलेटिव रेफरेंस में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ये सारी रेंज है ना इनको हम करेंगे फ्रीज। तो यहाँ से हम कुछ ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया और F4 प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। लेकिन हमको D2 को फ्रीज नहीं करना है क्योंकि हमें ये रिलेटिव रेफरेंस में चाहिए, तो हम इनको फ्रीज करेंगे। देखिए B3 को, B1 B2 B3 तीनों को हम कर देंगे फ्रीज। फ्रीज किया, एंटर किया और अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, डबल क्लिक किया तो अब देख सकते हो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर भी हम इनको फ्रीज कर लेते हैं, F4 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 इंटर, और यहाँ पे मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ लास्ट तक, डबल क्लिक किया नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर भी मैं डबल क्लिक करूँगा और इनको F4 प्रेस करूँगा, F4 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 इंटर, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, इस तरह जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है 1 महीने का। ये जो प्रिंसिपल है ना ये हर महीने यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा और ये जो इंटरेस्ट है ये घटता जाएगा। अब इसका कारण ये है क्योंकि हम हर महीने जैसे जैसे पे करते जाते हैं उसी तरह से आउटस्टैंडिंग भी यहाँ पे घटती जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और ये जो अमाउंट है ना ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मैं माइनस लगाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। तो अब कितना रह गया हमारा अमाउंट, 92,548। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये देख सकते हैं आप जैसे जैसे यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो घटता हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, एकदम डिलीट, ठीक है। तो आप देख सकते हो लास्ट में हमारा जो अमाउंट है वो कितना यहाँ पे रह गया है, ये देख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है, एकदम जीरो हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से फ्रीज कर लेता हूँ, व्यू में जाकर के यहाँ से ये मैंने फ्रीज किया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनका सम, अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करूँगा, उसके बाद अल्ट के साथ में इक्वल और अल्ट के साथ में इक्वल। तो आपको दोस्तों यहाँ पे समझ आया होगा, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ बोल्ड, कंट्रोल B, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो देख सकते हो लास्ट में 1 लाख है और इंटरेस्ट पेमेंट है वो 12,976 रुपये का है। और ये है हमारा पेमेंट, यानी जो हमने टोटल EMI पे की थी उनका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,12,976 रुपये। तो ये समझ में आ गया होगा आप दोस्तों ये तीनों फंक्शंस किस तरह से यूज करते हैं हम। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे दिया गया है PV का मतलब है हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम 5,000 रुपये की हर महीने जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर रहे हैं 10% की इंटरेस्ट रेट पे, और 1 ईयर के लिए लोन अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम PV फंक्शन का यूज करके टोटल लोन अमाउंट निकाल सकते हैं। इक्वल टाइप करेंगे और PV टाइप करेंगे, टाइप प्रेस किया। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये रेट क्या है 10%। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगा 12 से एंड यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा एंड नंबर ऑफ पीरियड क्या है ये है, लेकिन ये 1 है। अब एक्सेल इसको 1 ही मानेगा, लेकिन हमको यहाँ पे 1 साल है लेकिन 12 महीने में बनाएंगे तो हम मल्टीपल कर देंगे 12 से एंड कॉमा और माइनस में टाइप कर देंगे हमारी ये पेमेंट, ये हमारा पेमेंट है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आ चुका है 56,872 रुपये। ये हमें 1 साल में इतना पे करना पड़ेगा, देख पा रहे होंगे आप। तो अगर दोस्तों ये पेमेंट हम हर महीने पे करते हैं, इतना इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे
10% के रेट पर 12 महीने के लिए, तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो इतना आएगा। तो इस तरह से हम पीवी फंक्शन का यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों अब एफवी। तो देखिए एफवी फंक्शन हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई फ्यूचर की वैल्यू निकालनी हो। अब जैसे एफडी होती है बैंक में एंड यहाँ पे आरडी होती है पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें हम हर महीने 500 या फिर 1000 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं या फिर क्वार्टरली भी जमा करवाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम निकालना चाहते हैं कि 5 साल बाद हमारा जो टोटल अमाउंट है विद इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम एफ वी फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है फ्यूचर वैल्यू, जिसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू को काउंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम एवरी मंथ 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 ईयर बाद हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा विद इंटरेस्ट। तो अब हम यूज करते हैं यहाँ पे एफ वी। तो यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा, मैं एफ वी टाइप करूंगा और यहाँ पर मैं रेट क्या है 8% है, तो इसको हम 12 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 12। अभी 12 से डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना 1000 रुपये ये हर महीने जा रहा है। यदि ये 1 साल में जाता तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ एंड यहाँ पे एंड पर ये है, इसको मैं मल्टीपल करूंगा 12 से एंड यहाँ पे कॉमा एंड यहाँ पे पेमेंट क्या है हमारा ये है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस लगाएंगे और यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर प्रेस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये 5 साल बाद हमारा जो अमाउंट है ना वो इतना हो जाएगा, यानी कि 1,000 5 साल तक हम करेंगे तो 60,000 रुपये तो वैसे हो गए। 60,000 के बाद 8% के इंटरेस्ट रेट पर हमको ये टोटल इतना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 13,476 रुपये एक्स्ट्रा हमारे इंटरेस्ट के हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम ये फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे हम 1,00,000 रुपये लोन लेते हैं और उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हैं हम 4700 रुपये, तो हम कितने दिनों तक पे करेंगे। तो ये समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हम एन पर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूज करूंगा एन पर, तो मैं इक्वल प्रेस करूंगा एन पी आर, एन पर टैब प्रेस किया और यहाँ पे क्या आ रहा है रेट में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको 12 से, डिवाइड बाई 12 कॉमा, और आता है इसके बाद है पेमेंट। पेमेंट में क्या है, पेमेंट हमारा ये है, इतना पे करेंगे ना हम, तो ये मैंने सेलेक्ट किया एंड कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, माइनिमम प्रेजेंट वैल्यू को टाइप करेंगे ये, और सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है, 24 आ गया, और यहाँ पे ये 2 साल का है, तो 2 साल 24 महीने वही बात है। तो इस तरह से दोस्तों हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।